हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। बच्चों, आज हम जो है इसकी क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। उससे पहले हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। देन आई आस्क द क्वेश्चन टू यू। तो सारे बच्चे, जैसे हमने कहा था कि रिवाइज करके आना, तो आई होप आप लोग जो है रिवाइज करके आए होंगे, घर में आपने रीडिंग करी होगी, और कहीं पे भी अगर आपके समझ में नहीं आया है तो बच्चों विदाउट एनी हेजिटेशन आप जो है कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं। सुनामी स्ट्रॉन्ग वेव्स, पावरफुल वेव्स होती है कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। तो अगर आपसे कोई पूछेगा डेफिनेशन सुनामी की, तो आप जो है आपको याद हो जानी चाहिए कि सुनामी क्या होती है। सुनामी क्या होती है बच्चों? सुनामी पावरफुल वेव्स होती है कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी, राइट। और हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आया था, एंड इट हिट, किस किस को हिट करा था? थाईलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, और किसको करा था? अंडमान निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु कोस्ट। क्लियर? तो यहाँ पे हमने अंडमान निकोबार की स्टोरीज पढ़ी थी, करेज एंड सर्वाइवल की। किसकी पढ़ी थी बच्चों? करेज एंड सर्वाइवल की। और उसके बाद हमने थाईलैंड की पढ़ी थी, टिली स्मिथ, हाउ शी सेव मैनी लाइव्स ऑफ मैनी पीपल। तो यहाँ पे आपने देखा था कि किस तरह से हमने सबसे पहले स्टोरी किसकी पढ़ी थी बच्चों? इग्निशियस की पढ़ी थी। अभी हम इसको शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे। इग्निशियस की पढ़ी थी। दूसरी स्टोरी हमने पढ़ी थी संजीव की, जो एक पुलिसमैन थे और किस तरह किसको बचाते हुए बच्चों? जॉन्स वाइफ, जो उनका गेस्ट हाउस का कुक था, बोथ ऑफ देम किस तरह से स्वेप्ट अवे हो गए थे। थर्ड स्टोरी हमने पढ़ी थी किस तरह से मेघना की, जो 13 इयर्स ओल्ड थी, एंड वाज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स, और 77 जो है और लोग भी थे, जो सारे के सारे जो है स्वेप्ट अवे इन सुनामी। बट किस तरह से जो है वो उसने जो है स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। और क्या होल्ड करा था बच्चों? उन्होंने एक वुडन डोर। 11 टाइम्स उसने देखा था शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, और किस तरह से उसने अपनी जो है सेव हुई थी विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉन्ग वेव। नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट अलमस जावेद। शी वाज 10 years ओल्ड और स्टूडेंट थी कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। और किस तरह से उनकी पूरी फैमिली जो है, उनकी मदर कहाँ रहती थी बच्चों? राहिला नान कावरी में रहती थी, आइलैंड में। और किस तरह से वो वहां पे क्या सेलिब्रेट करने गए थे? क्रिसमस सेलिब्रेट करे थे। और उनके फादर ने नेक्स्ट मॉर्निंग he saw the water recede, back stroke मारा था। he understood that the water would come rushing back with great force। और किस तरह से अपने जो है हर ग्रैंडफादर, किसके ग्रैंडफादर बच्चों? आलमस के। और किस तरह से उनको बचाने के जो है was hit on the head by something and fell down। और उनको जो है he rushed out to help him। और सडनली जो है एक जायंट वेव आती है और दोनों के दोनों किस तरह से स्वेप्ट हो जाते हैं, वॉश्ड अवे। नेक्स्ट स्टोरी हमने जो है किसकी पढ़ी थी बच्चों? टिली स्मिथ की। सेकेंड पार्ट में हमने टिली स्मिथ की पढ़ी थी, हाउ शी सेव्ड। कितने लोगों को बचाया था बच्चों? बहुत सारे लोग जितने बीच में आ रखे थे, और उसने जो है सबको अलर्ट करा था। फुकेट बीच इन थाईलैंड। इसके बाद हमने जो है कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से एनिमल्स जो है किस तरह से वो जो है अलर्ट हो जाते हैं। मे भी जो है, जैसे हमने कल डिस्कस करा था कि कुछ जो है हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दे मे हैव 6 सेंस, बट वी आर नॉट श्योर कि उनके जो है 6 सेंस होते हैं, राइट। ये श्योरिटी नहीं है। मे भी जो है उनकी हियरिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो सकती है मोर देन अस। तो ये जो है ट्रू नहीं है। बट बिफोर, जिस तरह से उन्होंने वहां पे नोटिस करा विटनेसेस या आई विटनेस कि किस तरह से एलिफेंट्स जो हैं कहाँ की तरफ भागते हैं बच्चों? हायर ग्राउंड, रैन फॉर हायर ग्राउंड। हायर ग्राउंड की तरफ जैसे ही जो है सुनामी आने लगती है या कोई स्ट्रॉन्ग वेव्स आती है, तो वो कहाँ की तरफ जाते हैं? हायर ग्राउंड की तरफ। सेकेंड हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो डॉग्स हैं दे रिफ्यूज टू गो आउट, वो रिफ्यूज करते हैं बाहर जाने से, और जबकि दे लाइक टू गो।
तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट पार्ट में जिन बच्चों ने का छूट गया था, तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, 4 स्टोरीज पढ़ी थी। फर्स्ट पढ़ी थी हमने इग्निशियस की, दूसरी हमने पढ़ी थी संजीव की, थर्ड किसकी पढ़ी थी बच्चों, मेघना की, फोर्थ हमने पढ़ी थी किसकी बच्चों, अलमस जावेद की। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था और ये आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से इग्निशियस जो है क्या थे, मैनेजर, कहाँ थे, इन कोऑपरेटिव सोसाइटी कैचल में। सिमिलरली ये कौन थे, संजीव वॉज अ पुलिसमैन, ये भी कहाँ पोस्टेड थे, कैचल। कैचल कहाँ है बच्चों, निकोबार आइलैंड। मेघना कितने साल की है, 13 years old। अलमस जावेद 10 years old, she was a student of convent school in Port Blair, 10 years old। इन दोनों की कहानी क्यों सिमिलर है बच्चों, क्योंकि एक she also stepped away with her parents, but इसने किसको होल्ड करा था, एक डोर को, वुडन डोर, होल्ड अ वुडन डोर। एक लकड़ी का दरवाजा मिला था उसको, और 2 दिन तक जो है वो कहाँ तैरती रही, इन द सी, 2 days। अलमस जावेद ये क्या करने गए थे बच्चों, टू सेलिब्रेट क्रिसमस। So they went to her mother's house, mother's home at नानकवरी, राइट। तो ये भी कहाँ है बच्चों, वो पोर्ट ब्लेयर में रहती थी, और कहाँ वो जो सेलिब्रेट करने आए थे, राहिला, उनकी मदर का नाम क्या था, राहिला। तो ये इस तरह से हमने देखा कि इन्होंने जो है लॉस्ट हिज वाइफ एंड 2 children। ठीक है बच्चों, ये शॉर्ट में पूरी स्टोरी है। और सेव किसको करा था, कौन कौन बचा था बच्चों, इग्नियस हिमसेल्फ एंड 3 children। संजीव ने किस किस को जो है लॉस्ट करा था, हिमसेल्फ एंड, और कौन गया था यहाँ पे, जॉन्स वाइफ। जॉन्स वाइफ, जॉन कौन था बच्चों, कुक था उनके गेस्ट हाउस में, क्लियर। मेघना ने किस तरह से एक वुडन जो है डोर को होल्ड करा था, और एक स्ट्रॉन्ग वेव हिट हर टू द सी शो। और यहाँ पे जो है खाली अलमस जावेद जो है सेव हुई थी, अदरवाइज जितने फैमिली मेंबर्स थे सब क्या हो गए थे बच्चों, स्वेप्ट अवे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था टिली स्मिथ की स्टोरी। पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, टिली स्मिथ। और टिली स्मिथ ने क्या करा था, सेम एक ज्योग्राफी का जो लेसन था। तो बच्चों वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर सुनामी। तो बच्चों कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन द सुनामी 150,000। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि किस तरह से वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड और 150,000 जो है पीपल की डेथ हुई थी। हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। तो बच्चों हमने पढ़ा था 60 विजिटर्स एंड नो एनिमल कार्केसेस। कार्केसेस का मतलब क्या होता है बच्चों, डेड बॉडी। कोई भी एनिमल की जो है डेड बॉडी वहां नहीं मिली थी एक्सेप्ट 2 वाटर बफेलोज, क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क। तो एलिफेंट्स के लिए क्या बोलते हैं याला नेशनल पार्क में, कि दे रैन फ्रॉम द बीच एंड अप बिफोर द सुनामी हिट द कोस्ट।
सुनामी के आने से पहले जो है 1 घंटे पहले वो वहां से भाग गए थे। कहाँ पे गए थे? फॉर हायर ग्राउंड। नेक्स्ट है व्हाट डिड द डॉग्स इन गालेट डू। तो डॉग्स क्या करते हैं? रिफ्यूज टू गो टू द बीच फॉर देयर डेली एक्सरसाइज। जैसे कुत्ते जो हैं, डॉग्स क्या करते हैं? घूमने जाते हैं, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक। ये क्वेश्चन मैंने कल आपसे पूछा था। Which sentence in the text tells you that the Ignatius family did not have any time to discuss? क्या उनके पास टाइम था इतना डिस्कस करने के लिए? तो ऑब्वियस है बच्चों, कोई भी अगर ट्रिमर्स आते हैं तो हमारे पास टाइम होता है सोचने का? ऑब्वियस है नहीं होता है। तो यहाँ पे भी सेम जो है, नो इग्नेस डिड नॉट थिंक अबाउट द सुनामी, ही थॉट दैट इट वाज जस्ट एन अर्थक्वेक। इसीलिए उसने क्या करा था? ही टुक ऑफ द टेलीविजन फ्रॉम द टेबल and put it down on the ground. His family did not have time to discuss and plan their course of action. क्योंकि इतनी जल्दी जो है वेव्स आते हैं, आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता, तो उनके पास भी जो है टाइम नहीं मिला था टू डिस्कस और टू प्लान टू गो आउट। द फॉलोइंग सेंटेंस टेल अस द chaos। chaos का मतलब क्या होता है बच्चों? डिसऑर्डर होना। कोई भी काम जो हम कर रहे हैं क्या हो जाता है कि डिसऑर्डर हो जाता है, क्योंकि सब लोग जो है इतना वरीड हो जाते हैं, चिंता करते हैं। तो chaos एंड कंफ्यूजन, तो डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन। 2 of his children, इतना जो है chaos हो जाता है, इतना डिसऑर्डर हो जाता है कि 2 बच्चे जो थे किस तरह से उन्होंने अपने मैटरनल अंकल का या ग्रैंडफादर का जो है हाथ पकड़ा, होल्ड करा, और दे रैन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सुनामी। तो द फॉलोइंग सेंटेंस टेल अस, अगर उनको प्लानिंग का टाइम मिलता तो मे बी जो है पूरी फैमिली जो है इकट्ठा होती। क्लियर? तो द फॉलोइंग सेंटेंस टेल अस अबाउट द chaos एंड confusion. 2 of his children caught hold of the hands of their fathers, mother's father. Mother's father means जो ग्रैंडफादर थे, उनके मदर के जो फादर थे, नाना जी, उनका, एंड मदर्स ब्रदर मीन्स मैटरनल अंकल, एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर वो प्लान करते तो मे बी जो है सारे बच्चे जो हैं उनके साथ होते हैं और मे बी दे सेव देयर लाइफ। हाउ आर मेघना एंड अल्मस स्टोरी सिमिलर। अब दोनों की स्टोरी कैसे सिमिलर है बच्चों? लेट्स सी। मेघना एंड अल्मस बोथ वर लकी। मेघना वाज कैरिड, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि मेघना ने क्या, किसको होल्ड करा था बच्चों? होल्ड अ वुडन डोर। और अल्मस ने क्या होल्ड करा था बच्चों? किस पे क्लाइंब करी थी? एक लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा था, उसमें उसने क्लाइंब करा था। तो इस तरह से कि दोनों ने अपनी लाइफ को सेव करा था। करेज की जो है यहाँ पे स्टोरी है। यहाँ पे द मेघना वाज कैरिड अवे विद हर पेरेंट्स एंड अदर पीपल, बट शी अलोन सर्वाइव, क्योंकि पूरी फैमिली जो है वॉश्ड अवे हो गई थी, स्वेप्ट अवे हो गई थी इन सुनामी वेव्स। शी वाज वॉश्ड अशोर बाय ए स्ट्रॉन्ग वेव। Almost climbed on a log of wood। तो इतना आपको याद करना है बच्चों कि मेघना किसमें क्लाइंब हुई थी? वुडन डोर में फ्लोट कर रही थी, होल्ड करा था उसने। और अल्मस ने इस पे क्लाइंब करी थी, ए लॉग ऑफ वुड। तो इसीलिए दैट इज वाई जो है। और जब उसने आंख खोली थी, व्हेन शी ओपन्ड हर आईज, तो कहाँ थी बच्चों? हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल ऑफ कैमोर्टा। कौन सा हॉस्पिटल था? कैमोर्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, what are the different ways in which Tilly's parents could have reacted to her behavior? What would you have done if you were in their place? अगर तुम उनकी जगह होते तो तुम क्या करते? Tilly saw the danger of tsunami at once। अब टिली को कैसे पता चला था बच्चों? क्योंकि उसकी टीचर ने जो है had shown a video in the class। एक वीडियो दिखाई थी, और किसकी दिखाई थी? एक हवाई आइलैंड है, वहां पे जो है सुनामी ने हिट करा था इन 1840 में आई थिंक। तो वो जो वीडियो देखी थी और वहां पे जो साइन उसने देखे थे, उसी के हेल्प से जो उसने आइडिया लगाया था कि मे बी यहाँ पे भी कुछ समथिंग वाज गोइंग रॉन्ग। शी बिकेम हिस्टेरियल। Her parents didn't ignore her. They are sure that something wrong must be going to happen. So they all left the beach and were safe। और जैसे जो है उसने वार्न कर दिया था, तो सारे लोग जो है वहां से चले गए थे, क्योंकि उसने जो है
1940 में आई थिंक जो हवाई आइलैंड में किसने सुनामी ने हिट करा था, एक वीडियो देखी थी क्लास में, राइट। तो उसने वीडियो में क्या देखा था बच्चों, कि जो पानी है, जो वेव्स आ रही है, स्ट्रॉन्ग वेव्स, दे फॉर्म, क्या बना रहे थे वो, बबल्स बना रहे थे, फोम बना रहे थे, वर्लपूल्स बना रहे थे। तो वही जो है यहाँ पे उसने देखा था, दैट इज वाई शी अलर्ट ऑल द फैमिली मेंबर्स। और इवन जब वो वहां से जा रहे थे तो जितने ऑल द पीपल गैदर्ड देयर, और सारे के सारे जो है दे लेफ्ट द बीच, सबने बीच छोड़ दिया एंड सेव द लाइफ। इफ आई वर इन प्लेस ऑफ टीली पेरेंट्स, तो अगर आप टीली पेरेंट्स के जगह होते तो आप क्या करते बच्चों? I might not have believed her. I might have scolded her for making a nonsense situation. कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि अरे बच्चा है, टानिया उसका है, मे भी जो है ये झूठ बोल रहा है, या कोई बिलीव नहीं करता इजीली। कहते हैं बच्चों, अगर आप कुछ बोलते हैं अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को, तो क्या वो बिलीव करते हैं? तो कई बार आप लोगों को मे भी जो है डांट पड़ जाती है। तो यहाँ पे बट उनके पेरेंट्स ने जो है वहां पे उस पे विश्वास करा, ट्रस्ट करा, और किस तरह से टिली जो है इतने लोगों की जो है शी सेव द लाइफ ऑफ मैनी पीपल। इफ टिलीज अवार्ड वाज टू बी शेयर्ड, who do you think she should share it with? Her parents or her geography teacher? तो किसके साथ शेयर करते हैं? अगर आपको ये इसका आंसर आता है आप बताइए, आपके ओपिनियन क्या है कि अगर किसी चीज के लिए जो है आपको अवार्ड मिल रहा है, और अवार्ड किसके कारण मिल रहा है? ज्योग्राफी टीचर के, तो आप जो है अपना अवार्ड किसके साथ शेयर करेंगे? टीचर के साथ करेंगे या अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे? तो बच्चों ऑब्वियस है टीचर के साथ करेंगे, क्योंकि अगर ज्योग्राफी टीचर उनको वीडियो नहीं दिखाती सुनामी की, तो मे बी टिली भी जो है अननोन रहती, उसे भी पता नहीं चलता कि यहाँ पे जो है कुछ गलत होने वाला है। क्लियर? तो इन माई ओपिनियन शी शुड शेयर हर अवार्ड विद geography teacher. It is very obvious Tilly's award should be shared with her geography teacher. Her parents could not guess the tsunami was coming. क्योंकि उसके पेरेंट्स को नहीं पता था, इवन उनकी मम्मी को भी नहीं पता था कि व्हाट वाज गोइंग ऑन बीच, बट टिली को पता था। क्यों पता था टिली स्मिथ को? क्योंकि उनकी ज्योग्राफी टीचर ने उनको एक वीडियो दिखाई थी और सुनामी। क्लियर? What are the two different ideas about why few animals were killed in tsunami? Which idea do you believe, do you find more believable? अब एनिमल्स जो है की कम डेथ होती है, जो कोई भी अगर डिजास्टर आता है तो क्यों होती है? कौन सा ऐसा रीजन है जिसपे हम जो है ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं? वेरी फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी, जैसे हमने चैप्टर में भी देखा था बच्चों। परहैप्स दे फील द ट्रेमर मच बिफोर ह्यूमन, क्योंकि हमसे पहले जो है उनको पता चल जाता है कि समथिंग वाज गोइंग रॉन्ग। सेकेंडली द एनिमल्स हैव सिक्स्थ सेंस, जैसे आपने चैप्टर में पढ़ा था, हम जो है वी आर नॉट श्योर, मे बी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि मे बी दे हैव सिक्स्थ सेंस, और मे बी दे हैव strong hearing power than us. The animals are gifted with the sixth sense is more believable. They move fast to get over the crisis. कि ये वाला जो है मे भी जो है एनिमल्स गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, तो मे भी जो है वो रिएक्शन करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, हमें भी वार्न करते हैं कि भाई कुछ जो है समथिंग वाज या समथिंग इज गोइंग ऑन, समथिंग वाज गोइंग रॉन्ग। तो बच्चों ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों और सारे बच्चे तैयार हो जाए एंड टेक द माइक टू गिव द आंसर या टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अभी हमने जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी डिस्कस, बट ये जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको राइट आंसर जो है देना है। तो 26 दिसंबर में जो सुनामी आई थी, तो अभी बच्चों कई बार हमने भी रिपीटेड कि सुनामी जो है कौन सी सुनामी की बात कर रहे हैं, 26 को आई थी या 24 को आई थी या 25 को आई। आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि फर्स्ट डे से हम जो है यही जो है पढ़ते आ रहे हैं कि अब कौन सी सुनामी की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो किस बच्चे को पता है कि सुनामी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? 2005 में आई थी, 2000
2002 में आई थी या 2001 में आई थी या 2004 में आई थी? कैन यू गेस? ये आपको पता है, गेस क्या करना है, आप लोगों को पता होना चाहिए. यू शुड नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या है बच्चों? अगर माइक नहीं है तो आप ऐसे करके फिंगर से बता सकते हैं अपने फर्स्ट है, टू है, कौन सा आंसर इज राइट, विच आंसर इज राइट. तो बच्चों फर्स्ट डे से हम पढ़ रहे हैं कि हम किसकी बात करें, सुनामी की बात करें जो 26 दिसंबर 2004 में आई थी एंड हिट some parts of Thailand, Andaman Nicobar and Tamil Nadu coast. So obviously its answer is first. 26 December 2004. तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सी तारीख हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, ये तो पता होना चाहिए ना कि सुनामी का मैंने आपको बताया था कि जैसे जापानीज वर्ड 2 वर्ड से बना है और कब जो है सुनामी आई थी और किसकी बात कर रहे हैं, कौन कौन से कोस्ट को या कौन कौन से रीजन को उसने हिट किया था. सेकेंड क्वेश्चन है द सुनामी हिट एरियाज ऑफ थाईलैंड एंड साउथ इंग्लैंड, थाईलैंड एंड साउथ इंडिया एंड साउथ इंग्लैंड, थाईलैंड एंड नॉर्थ इंडिया. तो कौन कौन से पार्ट्स को हिट किया था? तो ऑब्वियस है बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ा था यहाँ पे सुनामी. अब यहाँ पे कुल 2 पूछे हैं तो आपको 2 पूछने बताने हैं यहाँ पे, थाईलैंड एंड साउथ इंडिया, थाईलैंड एंड साउथ इंडिया. Next is tsunami came because of earthquakes under the Pacific Ocean, North Atlantic Ocean, South Atlantic Ocean या Indian Ocean. किसमें सुनामी आई थी? तो बच्चों इंडियन ओशन में आई थी सुनामी, इंडियन ओशन. तो इट्स आंसर पैसिफिक में नहीं आई थी, किसमें आई थी? इंडियन ओशन. Did Ignatius anticipate it to be a tsunami? क्या उसने जो है उसे पता चल गया था क्या सुनामी आने वाली है इग्निशियस को? तो बच्चों ये वाला आंसर तो आपको बताना पड़ेगा, यस है या नो है. फर्स्ट वन है राइट आंसर, या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है? क्या उसे पता था सुनामी आने वाली है? तो बच्चों ऑब्वियस है उसे नहीं पता था, दैट इज वाई उसने कहा ये जो है सिंपल सा क्या है, अर्थक्वेक आ रहा है, दैट इज वाई ही पुट द टेलीविजन, जो टेलीविजन कहाँ था, टेबल पे था, पुट इट ऑन द ग्राउंड. तो इट्स आंसर इज नो. तो फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चों? 26 दिसंबर 2004 इज द राइट आंसर. सेकेंड का आंसर है थाईलैंड एंड साउथ इंडिया. थर्ड का आंसर है इंडियन ओशन. एंड फोर्थ का है नो, इग्निशियस डिडंट एंटिसिपेट टू इट टू बी अ सुनामी. उसे नहीं इतना जज नहीं कर पाया था कि ये जो है सुनामी आने वाली है, राइट. अगर उसे पता होता तो मे भी जो है दे प्लान या कुछ प्लान बनाते, सारे बच्चे जो है इकट्ठा रहते हैं. तो बच्चों तो उसने कोई ऐसा जज नहीं करा था कि सुनामी आने वाली है, क्योंकि ये सडन जो है इंसिडेंट्स होते हैं, पता नहीं चलता. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु वाज संजीव? संजीव कौन था? हमने रिवाइज करा था चैप्टर, तो उसमें मैंने बताया था आपको संजीव कौन थे. टीचर थे, गेस्ट हाउस कुक थे, या पुलिसमैन थे, या नन ऑफ द अबव. तो कौन सा ऑप्शन सही है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? किसी बच्चे को आता है? तो बच्चों अभी से नहीं पढ़ेंगे तो आखिर में क्या होगा बच्चों? बच्चे करते हैं ना कल कर पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे. तो डेली का डेली अगर आप लर्न करें, रिवाइज करें, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू गिव द आंसर. इट मीन्स आप लोगों ने रिवीजन नहीं करा है, रिवाइज नहीं किया. तो संजीव कौन है बच्चों? कौन थे? गेस्ट हाउस कुक थे, या टीचर थे, या पुलिसमैन थे? तो ऑब्वियस है बच्चों, इट्स वेरी सिंपल, इट्स आंसर इज पुलिसमैन. और पुलिसमैन भी कहाँ थे? वो पोस्टेड कैचल पे, और कैचल कहाँ है? निकोबार आइलैंड में. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑल डिड इग्निशियस मैनेज टू सेव अलोंग विद हिमसेल्फ? एक तो इग्निशियस ने अपने आप को बचाया था,
और कितने बच्चे उसके बच्चे थे? 5 children, 3 children, wife या his wife's father? अच्छा चलो ऐसे बताइए कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। माइक है तो माइक से बताइए। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, व्हाट्स द आंसर? मैम हिज वाइफ फादर। रॉन्ग। और कोई? किसको बचाया था बच्चों? कौन कौन बचा था इग्निशियस की फैमिली में? सबसे पहली वाली स्टोरी है ना बच्चों, इग्निशियस की फैमिली में कौन बचा था? कितने बच्चे बचे थे उसके? मैम ये हिज बताओ। 5 चिल्ड्रन। 5 चिल्ड्रन में से तो 2 तो बच्चों स्वेप्ट अवे हो गए थे ना, याद है आपको? जी मैम। कि जो जिन्होंने अपने अंकल का हाथ जी पकड़ा था मैम। या ग्रैंडफादर का। तो कितने बचे बच्चों? 5 में से 2 जो है स्वेप्ट अवे हो गए सुनामी, तो कितने बचे? मैम 3। 3। तो इट मीन्स राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? हिज 3 चिल्ड्रन। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा? व्हाट्स योर नेम? मैम कंचन। कंचन। गुड ट्राई। कोशिश करिए बच्चों। तो कंचन वेरी गुड, गुड ट्राई। सिट डाउन। तो थैंक यू बच्चों मैम। सिंपल सा है, देखो अभी हम यहाँ पे बताते हैं आपको। इग्निशियस, इसके कितने हैं? 5 चिल्ड्रन। क्लियर? जब सुनामी आई थी बच्चों, तो इसके 2 बच्चों ने 5 में से 2 बच्चों ने किसके साथ गए थे? होल्ड द हैंड ऑफ, होल्ड माने पकड़ना या कॉट, ग्रैंडफादर, mother's father, hold the hand of mother's father and, और किसका पकड़ा था बच्चों? एंड ब्रदर, मदर ब्रदर। ठीक है? और दूसरा इनकी वाइफ जो थी, हिज वाइफ, सारे के सारे क्या हुए थे बच्चों? वॉश्ड अवे, स्वेप्ट हो गए थे, बह गए थे, वॉश्ड अवे इन सुनामी। तो 5 में से 2 बच्चे तो चले गए, ठीक है, 2 चिल्ड्रन। तो कितने बचे बच्चों? 3। तो 3 जो है ये, तो इसको आप याद करें कि वाइफ भी चली गई थी जब हमने पढ़ा था कि इग्निशियस ने नेवर सॉ देम अगेन, फिर दोबारा उनको नहीं देखा था। तो इट मीन्स ही लॉस्ट हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। क्लियर? तो बच्चों ध्यान से पढ़ें। तो कंचन ने गुड ट्राई कंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु डिड संजीव ट्राई टू सेव? संजीव ने किसको बचाने की कोशिश करी थी? वाइफ को, गेस्ट हाउस के कुक को, या गेस्ट हाउस की कुक की वाइफ को? वेरी गुड। ये बच्चा हाथ उठा रहा है, जीआईसी रीठा खान। ऑप्शन बताओ, माइक लेके बोलो, बोलो जल्दी से आंसर। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम गेस्ट हाउस कुक्स वाइफ। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? वंस। वन। जी मैम। वेरी गुड वन, वेल डन। So its answer is गेस्ट हाउस वाइफ। क्लियर? तो उसकी जो उस गेस्ट हाउस के कुक का नाम क्या था बच्चों? जॉन। राइट, जॉन्स वाइफ या गेस्ट हाउस कुक्स वाइफ। वॉज ही एबल टू सेव हिम और हर? क्या वह उसको बचाने में सफल हो गया था बच्चों? सक्सेस हो गया था? बचाया था उसने उसको? नहीं। नो। कंचन हाथ उठा रही है, वेरी गुड। इट्स आंसर इज नो। हु वॉज जॉन? जॉन कौन था बच्चों? गेस्ट हाउस को। तो घर में जाके इसको रिवाइज करें। डिड मेघना's फैमिली मैनेज टू स्टे अलाइव? तो मेघना की क्या फैमिली बची थी बच्चों?
बोलो आंसर फटाफट बोलो। वंश बोलो इसका आंसर। यस, नो, मे बी, नन ऑफ देम। आंसर इज नो। वेरी No. गुड वंश, वेल डन। नो। व्हाट डिड मेघना होल्ड ऑन टू द वाटर? मेघना ने किस चीज को होल्ड करा था बच्चों? वुडन डोर। हाउ मेनी टाइम्स डिड मेघना ने कितनी बारी रिलीफ हेलीकॉप्टर को देखा था बच्चों? 11। वेरी गुड कंचन, 11 टाइम्स। कंचन ने हैंड रेज करा है। वेरी गुड कंचन। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों। हाउ ओल्ड वॉज मेघना? मेघना कितने साल की थी? 13 ईयर्स ओल्ड। कितने साल की थी मेघना? 13 ईयर्स ओल्ड। कंचन, ये रीठा काल में बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। वेरी गुड बच्चों। हाउ ओल्ड वॉज अल्मस? 10 ईयर्स की थी। अल्मस फादर हेड है, क्या था उनका? पेट्रोल पंप था। राइट, दिस इज द राइट आंसर। वेयर डिड अल्मस लिव? अल्मस कहाँ रहते थे? पोर्ट ब्लेयर में। बट सेलिब्रेट करने गए थे क्रिसमस कहाँ पे? तो बच्चों यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन आप देख लेना। अल्मस क्लाइम्ड ऑन वुडन लॉग। अल्मस फेंटेड व्हेन शी वोक अप। जब वो उठी थी तो कहाँ पे मिली थी वो? हॉस्पिटल इन कैमोथा। Next is the little girl does not want to talk about the incident. She is still traumatized. Who is she? Almas. Where did the Smith family actually belong to? England. तो बच्चों आज today we completed our chapter. तो बच्चों I hope you get the आप लोगों की all of you understood the chapter. और कहीं पे भी जो है आपको समझ में नहीं आया है तो आप you can ask the question. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice.